आप सभी का आपके अपने चैनल सेल्फी सॉल्यूशन में स्वागत, अभिनंदन, वंदन है। भारत की बात जब भी होगी तो भीम की बात होगी। भीम कहे तो भारत और भारत कहे तो भीम। वैसे भारत को जानने का बहुत सारे सांस्कृतिक धरोहर है, बहुत बातें हैं, लेकिन जो भीम काम कर गए, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर काम कर गए, उनके बारे में, ये भारत के रत्न थे, अनमोल मोती थे। आज हम लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में थोड़ी बात करेंगे। थोड़ी बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर जो ने संविधान लिखा, जिससे पूरे भारत चल रहा है, तो उनके बारे में हम कौन सी बात करें। अगर उनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है, लेकिन फिर भी हम लोग भाषण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में कैसे मजेदार भाषण दे, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि उनके भाषण, आपके पास समय जितना अनुसार रहेगा उस हिसाब से हम लोग काम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, आइए देखते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में आपको भाषण देना है, कहीं मंच पर देना है या फिर क्या, तो भाषण को हम लोग क्या कर सकते हैं कि 2-4 पार्ट में भाषण को कर सकते हैं। आपके पास भाषण को 5 पार्ट में करिए। आपके पास समय है तो सब जितना सारा पार्ट है, 5 पार्ट को 5 मतलब जैसे कि बताइए, जैसे कि सबसे पहले जब आप भाषण शुरू करेंगे उनका ना जीवन परिचय दीजिए, है ना। जीवन परिचय हम लोग देंगे, जीवन परिचय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में। जब भी भाषण शुरू करेंगे तो हम लोग ना उसके जीवन परिचय के बारे में देंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में। तो अब यहाँ आप ज्यादा नहीं, यहाँ आपके पास समय है तो 2 से 3 मिनट का आप समय ले सकते हैं जीवन परिचय देने में। सबसे पहली बात वही डॉक्टर जैसे कि आपको बताएंगे क्या करना है, यानी पहले देख लीजिए जब उनका भाषण हमको देना है उनके बारे में तो कैसे मजेदार भाषण हो, इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं पहली। इसके बाद जो दूसरी बात होगी, नंबर 2 की बात होगी, उनकी थोड़ी पढ़ाई लिखाई के बारे चर्चा हो। पढ़ाई लिखाई संघर्ष, है ना, मतलब किसकी संघर्ष से गुजरे थे, उसकी पढ़ाई लिखाई कैसे हुई, शिक्षा दीक्षा कहां से हुई, उसके बारे में हम लोग थोड़ा बात करेंगे। इस पर भी आप 2 से 3 मिनट दे सकते हैं समय। आपके पास समय है, कम समय है तो 2 मिनट, और ज्यादा समय है तो 2 से 3 मिनट भी आप समय दे सकते हैं। उसके बाद जब हम लोग नंबर 3 में आएंगे तो यहां से आप इस पर ज्यादा समय दे सकते हैं, है ना। क्या कि उनका जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है, उनका योगदान क्या है, योगदान क्या है ना, समाज के लिए योगदान कहाँ, मतलब समाज में उनका क्या योगदान है, समाज के लिए क्या योगदान है, या देश के लिए क्या योगदान है, क्या क्या किए, इसमें आप दे सकते हैं, है ना। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर क्या किए, इनकी क्या क्या उपलब्धि है, इनके बारे में हम लोग चर्चा कर सकते हैं। तो अगर इसके बारे में आपके पास समय है तो आप चाहे तो मिनिमम 2 मिनट और मैक्सिमम 5 मिनट का समय दे सकते हैं, या आपके समय पर डिपेंड करेंगे। तीसरी बात हो गई। चौथी बात हो गई, डॉक्टर अंबेडकर जो है भारत रत्न है, रत्न है ना, अनमोल रत्न है, महान है। तो ये महान क्यों, डॉक्टर भीमराव जो अंबेडकर है वो महान क्यों है, क्या ऐसा काम किए, उनकी क्या कृति है ना, उनकी क्या कृति है। तो हम लोग चौथा इस बात पर ध्यान दे सकते हैं, और 5वां ये ध्यान दे सकते हैं कि इसके हम लोग निष्कर्ष करेंगे। निष्कर्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में कहना है, जो क्या कहना है आपके बारे में, इसे हम लोग क्या ले सकते हैं, प्रेरणा। प्रेरणा क्या ले सकते हैं, आज की पीढ़ी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से क्या सीख सकती है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में आपको क्या कहना है। तो जो भाषण है, और इसको भी आप कृति के बारे में भी आप 2 से 5 मिनट का समय ले सकते हैं, और अंतिम निष्कर्ष के बारे में आप 2 से 3 मिनट का समय ले सकते हैं। यानी हम ऐसा कहना चाह रहे हैं कि जब आप उनके सारे चीज को, विषय वस्तु को आप उनको छूने का प्रयास करेंगे, जैसे कि देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में चर्चा करना हो तो सबसे पहले आप उनका जीवन परिचय ही बोलिए तो आपका भाषण मजेदार आएगा। उसके बाद थोड़ी उसको पढ़ाई लिखाई के बारे में चर्चा कर दीजिए तो थोड़ा और अच्छा लगेगा। उसके बाद उनका क्या योगदान है समाज में, देश में, अपने माता पिता के बीच क्या योगदान किए उसका भी, और वो महान क्यों है, मतलब उनका योगदान तो है लेकिन महान क्यों, कौन ऐसा काम कर दिए जिनके कारण उनको भारत रत्न मिला, इस पर भी चर्चा। और लास्ट में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को प्रेरणादायक क्यों है, नई पीढ़ी, अगला समाज, पीला समाज
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को क्यों याद कर रहा है, और हम ही नहीं कर रहे हैं, आप घर घर में जाके देख रहे होंगे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का फोटो लगा हुआ है। आखिर क्या बात है? तो ये जब हम लोग अपना भाषण 5 स्टेप में देंगे तो ये भाषण आपका क्या होगा, मजेदार होगा। और आपके पास और कम समय है तो सब बातें को छूइए, जन्म के बारे में बताइए, पढ़ाई के बारे में बताइए, तो एक एक लाइन देख के भी वहां से आप निकल सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास समय अधिक है तो उसके बारे में 2-4 लाइन हम लोग देंगे। कैसे? आइए हम लोग उस भाषण को थोड़ा शुरू करते हैं। लेकिन जब भी आप अंबेडकर के बारे में भाषण दे तो 5 बातें जरूर शामिल करें। आप डायरी में नोट कर सकते हैं, कुछ नहीं, उसमें 2-4 बात आपको हम बताने जा रहे हैं जैसे, लेकिन उसको 5 स्टेप में लिखिए। आप एक एक लाइन दे, कोई बात नहीं। अगर आपके पास ज्यादा समय नहीं है अंबेडकर जी के बारे में बोलने के लिए तो आप सबके बारे में एक एक लाइन ही बोले, कोई बात नहीं। लेकिन ये 5 जो स्टेप है, जीवन परिचय, उसकी पढ़ाई लिखाई, संघर्ष की गाथा, उनका योगदान क्यों महान है, और निष्कर्ष क्या है, नया पीढ़ी या उनको क्यों याद किया जाता है, क्या काम है, या अंबेडकर के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, अपना कुछ बात कहिएगा ना, जब अंबेडकर ऐसे थे क्यों। ये तो अगर आपके पास समय है तो 5 मिनट में सब 5 बिंदु को छू लीजिए। आपके पास समय है तो 2-2 मिनट का समय है, 3 दिन यानी। लेकिन अगर 5 विषय को शामिल करना है, भाषण का मतलब ऐसा नहीं कि उसके अंबेडकर जी के बारे में एक मतलब सिर्फ उसको उपलब्धि के बारे में गिना दीजिए या उनका जन्म के बारे में गिना दीजिए और अपना समय अधिक कर लीजिए, तो फिर आपका मजेदार भाषण नहीं होगा। इस तरह से आप भाषण देंगे तो आपका भाषण लोग सुनेगा और ताली की गड़गड़ाहट होगी। तो आइए हम लोग थोड़ा थोड़ा सब बिंदु में चर्चा करते हैं, जब कौन कौन बात को आप शामिल कर सकते हैं तो आपका भाषण बहुत इफेक्टिव रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग कहना चाह रहे हैं कि जब भी आप भाषण शुरू करें तो जहां आप भाषण दे रहे हैं, मंचासीन पदाधिकारी जो है, मंचासीन या फिर जो प्रमुख अध्यक्ष है, उनको सम्मानित करें कि माननीय मंचासीन अधिकारीगण, हमारे समाज के बंधु या हमारे छात्र सभी को हमारा नमस्कार, हमारा प्रणाम। आज हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, भारत के रत्न, भारत के अनमोल रत्न, अगरे से पिछड़े तक के प्यारे, हमारे देश के दुलारे, संविधान के जो निर्माता थे, उनके बारे में हम कुछ बातें आपको बताना चाह रहे हैं। हम लोग अपना भाषण यहां से शुरू कर सकते हैं। संबोधन सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे उनका जीवन परिचय। तो जीवन परिचय में अब क्या बोलेंगे, आइए हम देखते हैं। हम लोग फिर से देखिए, तो जब भी हम जन्म जीवन के बारे में उनका परिचय देंगे तो उस पर ज्यादा नहीं, बस 1 से 2 मिनट हम लोग उस पर भाषण देंगे। तो भाषण में देखिए क्या बोलेगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का पूरा नाम देखिए एक बार क्या है, डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। तो सबसे पहले उनका आपको पूरा नाम बोलना है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का पूरा नाम डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर था। उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था। भारत में एक राज्य है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में एक गांव है मऊ गांव में हुआ था उनका जन्म। ठीक, उनका बाद उनका जो जन्म है एक दलित परिवार में हुआ था। दलित से सारा यही उनका जन्म दलित परिवार में हुआ था। उनका जो माता जी का नाम था वो भीमाबाई था, पिता का नाम रामजी मालोजी सतपाल था। उनके बचपन का नाम भीम था, और लोग कभी कभी उसको प्यार से भीमा भी कहते थे, भीम भी कहते थे, और प्यार से भारतवासी उनको बाबा साहब के नाम से बुलाते हैं। और उनको संविधान निर्माता भी कहा जाता है, एक नाम उनका संविधान निर्माता भी है। ठीक है, और आजकल जो नया ट्रेंड चला है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जय भीम कहा जाता है। तो बस ज्यादा नहीं, 2 से 2 मिनट में आप 1 से 1.5 मिनट में 2 मिनट में आप उनके बारे में बोल सकते हैं, उनके जन्म के बारे में। वैसे बहुत सारा बात आपको बोलने के लिए, लेकिन उतना नहीं, बस उसका नाम बता दीजिए और माता पिता का नाम, क्योंकि वो 8-9 भाई बहन थे, आप भी बता सकते हैं, जितना आप उसको विस्तार कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम उनका पूरा नाम बता दीजिए। उनका जन्म का जो तारीख है 14 अप्रैल, जिस पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जयंती मनाया जाता है, ये आप बता दीजिए। माता का नाम, पिता का नाम, और उनको बचपन में क्या बुलाया जाता था। तो ये जो नाम उनका हो गया, एक बार हो गया जीवन परिचय। उसके बाद हम लोग स्टेप 2 में आते हैं। देखिए क्या है स्टेप 2। उसके बाद नंबर 2 का जो बिंदु है, हम उनके पढ़ाई के बारे में थोड़ी चर्चा कर सकते हैं और थोड़ा संघर्ष के बारे में चर्चा कर सकते हैं। तो जैसा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में जानते हैं आप लोग, दलित परिवार के थे, और दलित परिवार के होने के कारण उस समय के जो शिक्षक थे ब्राह्मण जाति के या फिर बड़े बड़े उच्च संवर्णों को होते थे, तो निम्न तबके के लोग को पढ़ाई का बिल्कुल मौका नहीं था।
और उनको पढ़ने नहीं दिया जाता था। ये कहीं कहीं आज भी देखने को मिलता है। इसीलिए जो दलित समाज है आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को इतनी मना रहे हैं, इतना ऐसा कर रहे हैं। तो उनका जो पढ़ाई के बारे में एक कहानी और है चर्चित, जो बचपन में जो पढ़ा करते थे स्कूल में, तो गुरुजी उनको क्लास में नहीं बैठाते थे। यहाँ उस समय बड़े बड़े साहूकार के बड़े जो उस समय परिवार थे, उनके जो पुत्र थे, उनके जो बालक थे, ये 1891 की बात हो रही है, 90-95 की बात हो रही है, जब वो पढ़ाई में जा रहे थे। तो वहां एक कहानी है, आपको हम बता रहे हैं संघर्ष की। देखिए कितनी गाथाएं हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब बचपन में थे, तो जब विद्यालय पढ़ने के लिए जाते थे तो गुरु उनको बाहर बैठा देते थे। इसका दो कारण था। पहली बार कि गुरु उनका कॉपी भी नहीं चेक करते थे, ऐसे ही बाहर में कॉपी लेके उनको दूर से ही कॉपी दिखाने के लिए ऐसे कॉपी दिखाते थे, दूर से ही कॉपी दिखाया करते थे। और गुरु जी कहते थे हाँ ये ठीक है, ऐसा गुरु जी भी करते थे। तो आप सोचिए कि उस समय उनको कितनी परेशानी रही होगी। दूसरी बात, पढ़ाई में देखिए उनको कितनी समस्या, आर्थिक समस्या तो थी ही, और दलित परिवार के थे ही, और उनको क्लासरूम में अन्य बच्चों के साथ बैठने में नहीं दिया जाता था। तो उनको बाहर बैठाकर, या कभी कभी ऐसा भी हो जाता था कि जब बाहर बैठेगा तो फिर बोर्ड को कैसे देखेगा, ब्लैक बोर्ड को। तो उनके साथ एक दो और बच्चे थे जो दलित परिवार के थे, जो पिछड़े परिवार के थे। वो खिड़की से जब ये खिड़की से देखेंगे तो कैसे देखेंगे, खड़े होकर देखेंगे। तो ऐसे करके उन्होंने पढ़ाई की आर्थिक तंगी के कारण उन्होंने पढ़ाई धीरे धीरे शुरू की। ये थी संघर्ष की, और थोड़ी पढ़ाई की गाथा हम लोग उसको चर्चा कर देंगे। यानी 2 मिनट जो उनका संघर्ष की कहानी है, ज्यादा नहीं। आपके पास समय है तो बहुत बोल सकते हैं, नहीं तो 2 मिनट पढ़ाई के बारे में उनकी चर्चा जरूर कर देंगे कि गरीब थे, उनके बारे में ऐसे हुआ। तो ये आपको संघर्ष की गाथा जरूर आप देंगे। उसके बाद जो नंबर 3 है, नंबर 3 के बारे में हम डिस्कस, ये होगा नंबर 2। इसके बाद नंबर 3 में उनका योगदान है ना, उनका योगदान क्या है ना। नंबर 3 में हम भी चर्चा करेंगे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के योगदान क्या है समाज के लिए, या उनका योगदान भी देखेंगे, 2 बात देखेंगे, और क्या क्या किए है ना, क्या किए, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखिए इसमें 2-4 बात है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो सबसे बड़ा योगदान है वो क्या लिखे थे, संविधान लिखे थे, तो जानते ही हैं। तो हम लोग बोलेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान निर्माता थे, है ना। संविधान क्या है, निर्माता थे, है ना। ठीक है। समाज के लिए क्या काम किए, तो समाज के लिए आप दिखाए कि हिंदू कोड बिल लाए, और बहुत सारा ऐसा काम है जो समाज के लिए उन्होंने किए। समाज के जो पिछड़े तबके के लोग हैं उनको प्रेरित किए आगे बढ़ने के लिए बढ़े। बहुत सारा उन्होंने किताब लिखी है, और बहुत सारे सोसाइटी की उन्होंने क्या की है, स्थापना की है। तो समाज के लिए बड़ा है, और उनमें सबसे बड़ा जो काम है संविधान निर्माता है। संविधान के लिए बहुत बड़ा काम किए। राज्यसभा के सदस्य रहे, लोकसभा के सदस्य रहे, आदि बता सकते हैं। लेकिन आप इसमें बस 1-2 बात आप बता कर निकल सकते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सबसे बड़े क्या है, संविधान निर्माता थे, शिल्पकार थे। संविधान की सारी बातें उनकी नॉलेज थी, जानकारी थी। और जो पढ़ के आए थे उनके बारे में, पढ़ाई के बारे में क्या कहें, 54 विषय से मास्टर डिग्री किए हुए थे, है ना। ये उनके बारे में बात था, ये 54 विषय से, 54 विषय से उनके पास मास्टर डिग्री था। आप समझ सकते हैं 54 विषय मास्टर डिग्री, यानी 54 विषय में मास्टर डिग्री थे। आजकल तो 1-2 विषय में करने में, और 9 भाषा के ज्ञाता थे, 9 भाषा। आजकल 2-4 भाषा आ जाता है तो लोग को घमंड हो जाता है। तो ये कुछ बातें इसमें आप विशेष जोड़ सकते हैं, आप बता सकते हैं। नहीं तो 2-4 बात बोल के आप वहां से क्या कर सकते हैं, यहां से भी निकल सकते हैं। योगदान के बारे में, संविधान के बारे में 2-4 लाइन, और मास्टर डिग्री के ज्ञाता थे, 9 भाषा के विद्वान थे, उन्होंने लंदन से PhD की है, आदि के बारे में हम लोग उसको बता के वहां से क्या कर सकते हैं, अपना भाषण को समाप्त कर सकते हैं। ये तीसरा पॉइंट। हर पॉइंट को आपको छूना है तो आपको भाषण मजेदार होगा, इतनी ताली की गड़गड़ाहट होगी, इसके बारे में आप कह नहीं सकते हैं। समाज के लिए क्या किए, समाज के लिए जो दलित वर्ग के लोग हैं उनको आगे लाने का काम किए। फिर समाज दलित वर्ग के लोग आगे लाने का काम किए। उन्होंने सबको सद्भावना से काम किए, और उन्होंने किसी से लड़ाई नहीं की कि हमको लड़ना नहीं है, हमको काम में आगे बढ़ना है। और अपने समाज के साथ साथ और भी लोग को उन्होंने साथ साथ जोड़ने का काम किए, समाज के लिए आगे धरोहर बनने का काम किए, प्रेरित बनने का काम किए। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। अब उन्होंने कहा था अपो दीपो भव, पहले खुद में काम करो। तो उन्होंने पहले खुद पढ़ाई की
और समाज के लिए प्रेरणा बन गए। तो ये तीसरा बिंदु था। आइए हम लोग अब चौथा बिंदु के बारे में देखते हैं। और चौथा जो बिंदु है, महान क्यों थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ग्रेट क्यों कहा जाता है? तो इनके बारे में आप जितना कुछ जानते हैं सारा चीज को आप बोल जाइए। 2 मिनट का समय लीजिए, 5 मिनट का समय लीजिए, आपको जितना पास समय है सारा कुछ बोल सकते हैं। जैसे 2-4 बात देखिए, जो मेन बात को आपको छूना है। अभी जो हम लोग सबसे पहले जो कर्मचारी की बात करें या काम करने की बात करें, तो उस समय जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पढ़ लिख के जब बाहर आए तो उस समय हमारे यहाँ अंग्रेज की ही शासन था। ठीक है, अंग्रेज के ही शासन था। उन्होंने तो अंग्रेज से बहुत लड़ाई की है। किस लड़ाई के लिए? क्योंकि मजदूर को बहुत लंबा समय तक काम कराया जाता था, 12-12 घंटा, 14-14 घंटा। तो वो जो घंटा जो अभी आप देख रहे हैं, केवल 8 घंटा काम जो कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी जो उपलब्धि है एक ही के बारे में, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ही बारे में है। आप 8 घंटा जो आज काम कर रहे हैं, ये देन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है। उन्होंने अंग्रेज के वायसराय से, अंग्रेज के बड़े बड़े अधिकारी से लड़कर जो 14 घंटा या 12 घंटा काम किया जा रहा था, कहीं कहीं 18 घंटा भी लोग कर्मचारी से काम कराते थे, मजदूर से काम कराते थे। उस सब को घटाकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अथक प्रयास के बाद ही 8 घंटा काम हुआ था। तो उनको ये सबसे बड़ी उपलब्धि थी कर्मचारी के लिए। जो आज 8 घंटा काम देख रहे हैं, 8 घंटा का काम, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ही कारण हुआ। कुशल राजनेता थे। नेता के बारे में क्या कहना, वो कुशल राजनेता थे। बहुत अच्छे अच्छे जो बड़े बड़े सलाहकार थे इनके पास आते थे, बड़े समाज सुधारक थे। और वो किसी के बपोती पर आगे नहीं हुए थे। एक शायरी है कि तुम जहां पैरवी से आए हो, हम वहां अपने दम से आए हैं। ये थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। घिस कर जो बर्तन चमकता है, घिस कर जो आगे बढ़ता है, वही पत्थर होकर निखरता है, जो आगे चलकर संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब कहलाता है। घिस कर, रगड़ कर आगे बढ़े थे। उन्होंने काम करके आगे बढ़े थे, काम करके दिखाया और काम से लोहा मनवाया। ये थे हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और समान अधिकार, समान उस समय जो दौर था, उस समय छुआछूत बहुत प्रचलन था। छुआछूत के बारे में क्या करें, आज भी देखेंगे तो आपको कहीं कहीं छुआछूत मिलेगा। उस समय तो छुआछूत इतनी प्रकार थी कि कहा जाता है कि जब एक सवर्ण चलते थे तो रास्ते में उनको जब छाया होता था, तो छाया अगर किसी दलित का या किसी अन्य कास्ट का, पिछड़े वर्ग का अगर छाया पड़ जाता था, तो सवर्ण लोग उस पर नहीं जाते थे। और उन्हीं को तोड़कर इन्होंने, उन्हीं बंदिश को, उन बेड़ी के जंजीरों को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तोड़े। और समाज के सभी वर्गों को, दलित को भी अगरना, पिछड़ा वर्ग, सवरना जो भी कहा जाते हैं, यानी भारत में रहने वाले सभी लोग को समान अधिकार दिए। समान अधिकार, इक्वलिटी राइट, समान अधिकार जो देने का काम किए हैं हमारे देश के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब काम किए हैं। तो इस बात पर आप चाहे आपके पास समय है तो और लंबा चौड़ा भाषण दे सकते हैं, नहीं तो समान अधिकार के लिए आप ये बात बोल सकते हैं। समाज सुधारक, तो कहें कि उस समय बहुत सारा समाज में कुरीति थी, जिसमें लोग पढ़ नहीं रहे थे, बेटी को बाहर पढ़ने के लिए नहीं भेज रहे थे, या फिर बेटी को कहते नहीं ये कपड़ा नहीं पहनेगा, ये कपड़ा नहीं पहनेगा, और अंधविश्वास में ही लोग लगे रहते थे ज्यादा इधर उधर। इसीलिए उन्होंने पूजा पाठ को भी एक तरह से अवंडर बनाया। पूजा पाठ एक समय तक करिए, ये ठीक है, लेकिन उसमें अपना सारा समय नहीं बर्बाद करिए। उन्होंने पढ़ाई पर जोर दिया। ये काम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के। उन्होंने पहले खुद पढ़े, ऐसे केवल उपदेश नहीं दिए हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उपदेशक बिल्कुल नहीं थे, मोटिवेशनल स्पीकर बिल्कुल नहीं थे। उन्होंने पहले खुद घिस कर चमके हैं, खुद काम किए हैं, उसके बाद दूसरों को दिखाए हैं, जातिगत भेद को तोड़े। और जानते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्वतंत्र भारत के सबसे पहले लॉ मिनिस्टर थे, यानी कानून मंत्री उन्होंने थे। अलग बात है कि उनको बाद में कांग्रेस से मतभेद होने के कारण कानून मंत्री से इस्तीफा देना पड़ा था। उसके बारे में भी लंबा चौड़ा बात है, आप जानते हैं तो बोल दिए, नहीं जानते हैं तो आप ऐसा बोल सकते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के स्वतंत्र भारत के सबसे पहले लॉ मिनिस्टर, कानून मंत्री थे। और उनको भी यही उनको भी दर्जा हासिल था। उससे पहले विदेश में जाकर लोग एमए तो किए थे। डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस भी बाहर में जाकर पढ़ाई किए थे, लेकिन विदेश में जाकर पहले भारतीय थे जिन्होंने पीएचडी की उपाधि की थी, लंदन में जाकर। यानी उस समय अंग्रेज की पढ़ाई होती थी, तो भारत के लोग को तो अंग्रेज पढ़ने नहीं देता था। तो समझिए ये इतने प्रखर विद्वान थे कि अंग्रेज लंदन में जाकर, लंदन ऑफ इकोनॉमिक्स में पहले भारतीय थे जो बाहर में जाकर, विदेश में जाकर भारत का डंका फहराए
और वहां जाकर पीएचडी किए। ये थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यूं ही इसको नहीं भारत के रत्न कहा जाता है, भारत का उद्यमी कहा जाता है, भारत का समाज सुधारक कहा जाता है। ये है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में बहुत सारा बात है, तो आप इसमें 5-7 लाइन बोल के, इस पर आपके पास और भी समय है तो आप और भी लंबा चौड़ा भाषण दे सकते हैं, नहीं इतना कहकर वहां से निकल सकते हैं। ये हुआ चौथा स्टेप। अब जो सबसे 5वां स्टेप है, आखिरी स्टेप, उसको हम लोग निष्कर्ष के तौर पर देखेंगे। निष्कर्ष के तौर पर यानी कंक्लूजन के तौर पर देखेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हम लोग प्रेरणा के हिसाब से देखेंगे। प्रेरणादाता, इसको हम लोग 5 में कह सकते हैं निष्कर्ष। यानी इनसे हम लोग क्या क्या ले सकते हैं, प्रेरणा क्या ले सकते हैं, प्रेरणा। तो सबसे पहले बात वही देख सकते हैं, आपको हिम्मत नहीं हारना है ना। सबसे मतलब लड़ाई जारी रखे, लड़ाई हमारी जारी है, जीत की तैयारी है। लड़ाई हमारी जारी है, जीत की तैयारी है। कल तेरी बारी थी, कभी मेरी भी बारी है। यानी लड़ाई करके समाज से, संघर्ष से आगे बढ़े, अपना जज्बा कभी नहीं खोए। क्लास से बाहर उनको पढ़ने के लिए बैठा दिया जाता था, उनके पास किताब नहीं था, उनके पास कलम नहीं था, और वो गरीब परिवार से थे, कोई ऐसे बहुत बड़े परिवार से थे ही नहीं। तो लड़ कर क्या किए, समाज से आगे बढ़े, और लड़ कर क्या किए, उन्होंने पढ़ाई हासिल की और ऐसी डिग्री हासिल की बड़े बड़े, जो भारत के लिए नहीं विश्व के लिए ही बड़े बड़े। ऐसा कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्व में सबसे अधिक पढ़े लिखे व्यक्ति थे। ये थे उनके धरोहर। और प्रेरणा इसलिए क्योंकि उस समय इतने संघर्ष के बावजूद भी लोग, आजकल के लोग बोलते हैं कि हमको मम्मी के पास पैसा नहीं है, हमको मम्मी डांटती है, हमको पापा डांटते हैं, हम पढ़ाई छोड़ देते हैं, पैसा के लिए पढ़ाई छोड़ के भाग जाता है। उस समय पैसा की तो बात दूर, उनको पढ़ने के लिए क्लासरूम में बैठाने नहीं जाते थे। उनको गुरुजी जो थे उनका कॉपी नहीं चेक करते थे, उनके कॉपी पर साइन नहीं करते थे, दूर से ही उनका कॉपी देखते थे। इतने कठिनाई के बावजूद भी 54 विषय में मास्टर डिग्री हासिल किए थे, 9 विषय में पीएचडी किए थे। भारत में विदेश में जाकर सबसे पहले पीएचडी करने वाले लोग थे। तो ये था प्रेरणा की बात, ठीक है, ये बात बोल सकते हैं। दूसरी बात, संविधान जो जिस पर पूरे भारत देश चलता है, आज संविधान की प्रति कोर्ट में ले जाया जाता है, संसद भवन में जाता है, तो संविधान में लिखने वाले सबसे बड़े बात थे। और संविधान के बारे में आप जानते ही होंगे, संविधान को लिखने के लिए 7 लोग का कमेटी बनाया गया था। तो कोई रिजाइन दे दिए, कोई त्यागपत्र दे दिए, कोई अमेरिका चल गए, किसी का मन खराब हो गया, किसी को लिखने ही नहीं हुआ। लेकिन तो ये सारा काम जो 7 लोग करने वाले थे, सारा का काम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही किए थे। संविधान खुद लिखे थे संविधान, और उस समय संविधान जो लिखे से हाथ से लिखा गया था, ऐसा नहीं है, संविधान हाथ से लिखा गया था, हाथ से लिखे। संविधान को क्या किए, हाथ से लिखे। आप सोच सकते हैं, आपको 2-4 पन्ना लिखने में, 20 पन्ना लिखने में इतना समय लगता है। संविधान कितना मोटा है, उस समय 400 से 500 पन्ना संविधान में थे, उतने को हाथ से लिखे। और उनको कितने विषय का नॉलेज लिया होगा अभी समझ सकते हैं। संविधान के बारे में जानते ही होंगे कि मौलिक अधिकार लंदन से आया है, नीति निर्देशक तत्व यहाँ से आया है। सारे विश्व के संविधान को उन्होंने इकट्ठा किया, उनको पढ़ा, और जहां जहां से जो बात उनको अच्छा लगा, उन्होंने संविधान के बारे में लिखा थे। आप डॉक्टर भीम, इसीलिए यहां से भी आप उनको प्रेरणा ले सकते हैं कि उनके बारे में कितनी नॉलेज था। एक बार तो उन्होंने मजाक में कहा था कि 500 विद्वान जितना काम करेंगे उतना हम अकेले काम करेंगे। ये थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इसीलिए हम लोग इसको क्या करेंगे, याद करेंगे। तो दूसरा बिंदु यही था कि संविधान के बारे में कैसे कैसे लिखे, तो संविधान। तीसरा बात, प्रेरणा के बाद इसे ना उसको मंत्री पद से हटा दिया गया था, है ना, मंत्री पद से। कांग्रेस से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कारण किसी कारण मतभेद हो गया तो उनको कानून मंत्री से हटा दिया गया, लेकिन उन्होंने फिर भी हिम्मत नहीं हारी, फिर भी समाज सुधार के लिए काम किए, 2-3 राजनीतिक संगठन बनाए, अपना हिम्मत नहीं हारे और किसी के सामने झुके नहीं, लड़े रहे, मरे नहीं, अरे रहे, लड़े रहे, डटे रहे, किसी के सामने उन्होंने झुका नहीं। उस समय भारत में एक ही पार्टी थी, कांग्रेस, जो सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन कानून मंत्री से उनको हटाने के बावजूद भी आज तो लोग को मुखिया के पद से हटा दिया जाता है, या फिर कोई छोटा मोटा पद से हटा दिया जाएगा, पंचायत समिति के पद से आपको हटा दिया जाएगा तो लड़ाई हो जाता है। लेकिन उन्होंने अपना हिम्मत नहीं हारा और अपनी लड़ाई जारी रखी। ये थे हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो यहां से मोटिवेशन ले सकते हैं आप
इसमें और अन्य बात भी, चाहे आपके पास कोई और कहानी हो इसमें जोड़ सकते हैं। यानी जो अंतिम वाला मुद्दा है ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रेरणा के बारे में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हम लोग क्यों याद रखेंगे, वो क्या थे? तो फिर बोल सकते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक शिल्पकार थे, एक अर्थशास्त्र थे, एक विद्वान थे, एक राजनेता थे। जितनी बातें कहा जाए उतनी बातें कम थे। और यूं ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बाबा साहब कह के नहीं पुकारा जाता है, संविधान निर्माता नहीं कह के पुकारा जाता है। भारत के सबसे बड़े पुरस्कार, भारत के सबसे बड़े प्राइज भारत रत्न से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नवाजा गया था। आदि बात कह के अपना इसको बात को आप विराम दे सकते हैं। अब इतना ही कह सकते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारे देश के महान नायक थे और उनके प्रति हमारी श्रद्धांजलि अर्पित है। तो जब आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में भाषण देने जाएं तो आपके पास समय अनुसार देख लीजिए, लेकिन भाषण को 5 स्टेप में बांटिए, जैसे कि हमने इस वीडियो में कहा है। 5 स्टेप में बांटेंगे, आपके पास समय है तो 2-2 उनके पास जन्म के बारे में, पढ़ाई के बारे में 2-2 लाइन, उसके बाद जितना जानते हैं आप बोल दीजिए। फिर उसके बाद समाज से क्या लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि जन्मदिन मना के और हम भूल गए, बिल्कुल नहीं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से आप क्या लेसन ले सकते हैं, क्या सीख सकते हैं, क्या लड़ाई जारी रख सकते हैं, इसके बारे में भी आप चर्चा करेंगे तो ये अच्छा रहेगा। और आपके पास समय है तो आप और भी पढ़िए और उनके बारे में और भी जानिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में अगर 1 घंटा बोला जाए फिर भी समय कम पड़ जाएगा, 2 घंटा बोला जाए फिर भी समय कम पड़ जाएगा। लेकिन आपके पास जितना समय है आप देख के भाषण तैयार करिए। लेकिन जो 5 स्टेप है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में बोलेंगे तो सामने वाला जो आपके ऑडियंस होंगे आपसे मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। तो फिर से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के शुभ अवसर पर हमारे सेल्फी सोल्यूशन के सभी टीम मेंबर, हमारी जो थंबनेल बनाने वाले लोग हैं उनका भी, और हमारे जो वीडियो एडिटिंग करने वाले हैं उनके तरफ से भी, और सभी के तरफ से भी पूरे देशवासियों को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जन्म दिवस की ढेर सारी बधाएं। उन्होंने लड़कर आगे बढ़े थे, घिसकर आगे बढ़े थे, किसी के पैरवी पर आगे नहीं बढ़े थे। तो फिर से एक बार सभी को जय भीम, जय संविधान, जय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नमस्ते, नमस्कार, जय भीम।